प्यार वाला हारमोन। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी सो रही थी और मेरा मन उसके गालों पे किस्सी करने का कर रहा था। वो सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी और इतनी मासूम लग रही थी कि क्या कहूँ, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। और उसके गाल इतने क्यूट लग रहे थे कि क्या बताऊँ। लेकिन बस में काफ़ी सारे लोग थे। मैंने खुद को कंट्रोल किया। जब मैंने अपने हाथ को उसके सॉफ्ट गालों पर रखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस बिना रुके जर्किन्स पर उछलती हुई बिना किसी फिक्र के चलती जा रही थी और बस की खिड़की से आने वाली हवा उसकी गर्म सांसों को मेरी ओर धकेल दे रही थी। हवाएं उसके सांसों के साथ में खुलकर जैसे और खुशबूदार हो गई थी। वो मेरी दाएं तरफ खिड़की से सटकर बड़े आराम से सो रही थी और मैं सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे ही सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूं और उसे हर पल ऐसे ही अपने बाहों में भरे रखूं। मैं इस पल को कैद कर लेना चाह रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। तभी बस ने ज़ोर से ब्रेक मारा और वो जाग गई। मैंने तुरंत उसके गालों से अपने हाथों को हटा लिया। उसने हंसते हुए पूछा, क्या कर रहे थे तुम अभी मेरे गालों के साथ? मेरा दाहिना हाथ उसके कंधे से होते हुए उसके गालों पर रखा हुआ था। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई, वो किस्सी वाली। मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क पर दो लोग आपस में लड़ रहे थे। उसने कहा, प्यास लगी है। तो मैं पानी बोतल लेने के लिए नीचे उतरा। मैंने एक पानी बोतल ली। तभी उस दुकान पर खड़ी एक लड़की किसी को बोल रही थी, नाइस जोड़ी भैया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो मुझसे ही बोल रही थी। मैं उसको जानता भी नहीं था। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो मेरे पास आकर तुरंत बोली, मैं आपके पीछे वाली सीट पे। इतना सुनते ही मेरा शरीर तो पीला पड़ गया। वो बोली, आप बहुत प्यार करते हो ना उनसे? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो फिर बोली, मैं पीछे से सब देख रही थी कि आप उनकी कितनी केयर कर रहे थे। बस जब उछल रही थी तब उनका सिर कहीं खिड़की से ना लग जाए, इसलिए आपने अपने दाएं हाथ से उनके सिर को ढक रखा था। और एक बार तो बस के झटके से वो आगे की सीट पे टकराने वाली ही थी कि तब आपने अपने दोनों हाथों से उन्हें किसी बच्चे की तरह अपने बाहों में भर लिया था और फिर संभाल कर उन्हें उनकी सीट पे बड़े प्यार से और आराम से बिठाया, बिना उन्हें जगाए। तब से अब तक आपने अपने दोनों हाथों को वैसे ही रखा हुआ था, गोल घेरा बनाकर, अपने दोनों हाथों से उन्हें हल्के से पकड़े हुए। एक हाथ खिड़की पर उनके सिर और चेहरे को बचाने के लिए, तो एक हाथ के कहीं वो फिर से लुढ़क कर आगे की सीट से टकरा ना जाए, इस बात का इत्मीनान रखने के लिए। मैं ये सब पीछे से देख रही थी। अब जब तक वो सोती रही तब तक वैसे ही रहें, एक ही पोज में बैठे रहें। पर एक बात समझ नहीं आई, जब वो जागी तब आपने हड़बड़ा कर हाथ हटा क्यों लिया, ये समझ नहीं पाई। उसने फिर कहा, डरपोक भैया, और बस में चली गई। मैं भी बस में आ गया और उस लड़की की बात को सोचता रहा। डरपोक भैया, डरपोक ही तो हूँ। आज 8 साल बाद भी मैं उससे अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। और ये किस्सी वाली बात तो मैं सिर्फ सोच ही सकता था। उसके सामने तो ऐसे ही बोलती बंद ही रहती है। पर मैंने हाथ क्यों हटा लिया था? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसकी परवाह करता हूँ। अगर वो जान जाएगी तो क्या सोचेगी फिर वो मेरे बारे में? छी, कितना गंदा लड़का है। मैं उससे प्यार भी करता हूँ। अगर वो ये जान जाएगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। पर मैं चाहता तो हूँ कि उसे पता चले कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर नहीं भी चाहता हूँ कि उसे कभी पता चले, इस डर से कि कितना गंदा सोचेगी फिर वो मुझको। इतना सोच ही रहा था कि गाड़ी फिर से रुकी। हमारा स्टॉप आ चुका था। आज इसकी शादी है, वो भी लव मैरिज। उसी के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए
वो घर से छुपकर मुझे अपने साथ ले आई थी। इस बात को गुजरे आज 4 साल हो गए हैं। आज कभी सोचता हूँ काश उस दिन हिम्मत करके एक किस्सी ले ली होती मैंने।